हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कब से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी पर बन नहीं रहा था, क्योंकि परी बहुत परेशान कर रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैं नहीं बना पा रही थी, इसीलिए से थोड़ा लेट हो गया था। और अब सो गई है, तो अब उसको मैं सुला करके मैं भी नीचे में रख दूँगी तो उठ जाएगी। फिर मुझे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए मैं उसे गोद में ही रखी हूँ। आप देख रहे हैं उसको गोद में ही रख के ही इसे मैं ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि जब वो अगर नीचे में रख दूंगी तो उठ जाएगी, फिर मैं बना नहीं पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से उसको सुलाई हूँ, तो फिर वो उठ गई तो फिर बना तो नहीं पाऊंगी, इसीलिए उसको गोद में ही रख करके ही मैं बनाऊंगी। तो मैं आज ब्लॉग में आप सबको वो बताने जा रही हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे फ्यूचर में, तो मैं आपको वही बताऊँगी। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बस आपको कैसे मैं पढ़ाई की कैसे नहीं की वो सभी बताऊंगी, और मैं वो बताऊंगी जो मेरी शादी में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ, मैं आप सबको वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे पढ़ाई की। मैं पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पहले मैं बता देती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। तो वो भी मैंने 10वीं कैसे की है वो भी मुझे आपको बता देती हूँ। तो मेरे फ्यूचर में क्या मुझे तकलीफ़ हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर पूरा देखोगे तो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई की हूँ। तो जब मैं 4 साल की थी तब मैं नानी के पास आ गई थी। तो मैं नानी के पास ही पढ़ाई कर रही थी। तो मोस्टली मैं 4 साल की, और मैं थी, हाँ, उसी टाइम की 4 या 5 साल की थी, तभी मैं नानी के घर आ गई थी। तब मेरे नाना नानी सब मेरे दिल्ली में ही रहते थे, मेरी मम्मी गांव में रहती थी, सब मेरे पूरे फैमिली गांव में रहते थे। मैं ही एक थी जो मैं दिल्ली में रहती थी, अपने नानी के पास रहती थी। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा शैतानी करती थी। बच्चे तो शैतान होते ही है, ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि बच्चे अभी भी बहुत परेशान करते रहते। तो मैं बहुत शैतान थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई दिल्ली में। मैं 5वीं तक पढ़ी थी, और मुझे यहीं 5वीं तक ही मैं दिल्ली में पढ़ पाई थी। और मैं जो ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी करने लग गई थी ज़रा, तो इसी की वजह से मेरे नानी मुझे गांव दे आए थे। अब गांव में ही मैं रहने लग गई थी। यहाँ दिल्ली से मुझे गांव दे आए मेरे नानी सब, क्योंकि मैं ज़्यादा ही थोड़ा परेशानी बदमाशी करने लग गई थी, तो इसलिए। लेकिन उन बदमाशी तो बहुत बहुत सब करते हैं भाई, बच्चे में मैं आप सब भी करते होंगे, जब आप सब बचपन में होंगे तो सब करते होंगे, और बच्चे भी तो करते ही रहते हैं। अगर बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े इंसान करेंगे, से वो तो नहीं है। लेकिन मैं बचपन में थी तो मैं बदमाशी करती थी थोड़ा, तो उन सबको थोड़ा अच्छा नहीं लगते थे, तो इसीलिए मुझे गांव दे आए थे। मैं गांव में ही फिर रहने लग गई थी। तो गांव में ही मैंने 10वीं क्लास तक किया है, और वो भी कैसे कैसे किया है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं गांव में ही पढ़ाई करती थी तो ना कोई ट्यूशन था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं थी। और मेरी मम्मी मुझसे सिलाई मशीन चलाती थी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ये हो जाता था, तो उसी में ही मेरी मम्मी पढ़ाती थी, लिखाती थी, कुछ बहुत बहुत कर लेती थी। पहले मैं आप सबको एक बात ये बता दूं कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन सबको वो जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं करते हैं वो बच्चे बहुत बाद में पछताते हैं। जैसे कि मैं अभी पछता रही हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की। काश अगर मैं वहाँ पे बदमाशी नहीं करती अपने नानी के यहाँ, तो वो सब जैसे तैसे मुझे उस काबिल बना देते, मुझे पढ़ा देते, लिखा देते। लेकिन मैंने वो नहीं की, मैंने वो गवा दिया। और गांव में आने के बाद भी से गांव में मेरे पापा ढंग से कमाते नहीं थे, जो मुझे मेरा पढ़ाई का खर्चा उठा लेते। हम 3 भाई बहन थे, तो तीनों भाई बहन को पढ़ाना पड़ता था। और मोस्टली मेरी मम्मी जो थी, जो सिलाई मशीन करती थी, उसी में ही मेरी मम्मी कुछ कुछ करके हम सबको पढ़ाती थी। उस टाइम में पापा मेरे उतना काम नहीं करते थे ज़्यादा, तो इसी की वजह से मेरी वो नहीं हो पाई थी। यही यही सब, इसी की वजह से मैं पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई।
मेरा भी सपना था कि मैं पढूँ लिखूँ, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनको पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी माँ बाप की बात माननी चाहिए। और अपने जहाँ और अगर कोई गरीब है या जिनके पास कुछ नहीं है, अगर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजते हैं, जैसे कि अपनी मायके में ही भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर बच्चे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। आज मैं नहीं पढ़ पाई हूँ तो उसका क्या नतीजा मुझ पे है वो मैं जानती हूँ। बहुत तकलीफ़, बहुत दुख के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वही जहाँ मैं मेरी फ्रेंड सब रहती है, आज वो सब बहुत पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ बन चुके हैं। अगर मैं उन सब के पास में रहती हूँ तो वो सब पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं एक रहती हूँ वहाँ पर, तो क्योंकि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ उतना पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, बस मैं सुन लेती हूँ और चली आती हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है कि काश अगर मैं आज पढ़ी लिखी होती, कुछ की होती, तो मैं भी उन सबों की तरह बातें कर पाती, उन सब की तरह सब कुछ कर पाती। वो सब जॉब कैसे कर रहे हैं तो मैं भी कर पाती, मैं भी अपने मम्मी को पापा का कुछ हेल्प कर पाती। वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है अंदर ही अंदर, पर मैं किसी को नहीं बोलती। लेकिन आज मैंने आप सबको मोस्टली बता रही हूँ कि आप सबको भी वो सब हो, और जो बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उन सबको भी ये बात समझ में आ जाए कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। आज मैंने नहीं पढ़ी लिखी हूँ तो आज मुझे क्या चीज़ हो रही है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सब पढ़े लिखे हैं। जहाँ मेरी शादी हुआ है वहाँ पर भी सब पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर भी सब कुछ करते हैं। मुझे वहाँ पर भी थोड़ी सी वो होती रहती है कि सब पढ़े लिखे हैं, मैं ही एक वो हूँ जो ज़्यादा वो नहीं हूँ। इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ़ और बहुत वो होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो लोग पढ़ ले लिख ले, कुछ बन जाए, कुछ वो बन जाए, तो उन सब के लिए अच्छा ही होता है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि जो आप सब भी पढ़ लिख लीजिए और पढ़ के कुछ बन। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी इस सब चीज़ के लिए, तो मैं किसी को नहीं बताती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो पढ़ रहे लिख रहे हैं उसको भगवान पढ़े लिखाई में मन लगाए और अच्छे से जो हासिल करना चाहे वो हो जाए, मेरे जैसे ना रहे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ, उन सब से विनती करती हूँ कि वो सब पढ़े लिखे और कुछ बने, मेरे जैसे कोई पढ़ा लिखा ना रहे। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो हर कोई पढ़ लिख के कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर ले। और मेरी पढ़ाई बहुत वो हो गई थी जब मैं उस जब गांव दिल्ली से जब मैं गांव आ गई थी, तो मैं पढ़ती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। उस टाइम में बचपना था मेरा, वो कुछ समझ में नहीं आता था, बस मैं ऐसे कर लेती थी। लेकिन नहीं, जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका दिमाग तेज होता जाता है, तब उसे गलतियों का एहसास होता रहता है। जो गलती बचपन में की होती है जो गलती लोग बचपन में कर लेते हैं उसका एहसास लोग को बड़े होने पर उसका एहसास होता है। तो ऐसा लोग ना करे जिससे कि उसकी गलतियाँ, बचपन में की हुई गलती उसे बड़े में पछतावा हो, एहसास हो, और उस समय कुछ कर भी ना सके। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है और बहुत वो है। इसीलिए जब मैं उसमें गई, वहाँ दिल्ली से जब आई, तो मेरी मम्मी ने वहाँ पे सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था। मेरी फ्रेंड वहाँ पर गई तो मैं शहर में रही थी तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था जो क्या बोलना है क्या नहीं, तो मुझे उतना वो नहीं था। तो मैं गांव में धीरे धीरे तब गांव का ही वातावरण में मुझे फिर रहना पड़ गया था। मुझे धीरे धीरे बातें सब समझ में आने लग गई थी। तो कोई उतना मेरा कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं था, कम ही लोग थे। फिर जैसे जैसे मैंने उन सब के बातें समझने लग गई तो सब कोई मेरे फ्रेंड बन गए थे और सब मुझसे दोस्ती। जब मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में हो गया था तब मैं वहाँ पे पढ़ने जाती थी, तो मेरा दोस्त ज़्यादा नहीं था, तो मुझे कम ही थे, क्योंकि मैं उन सब की बातें समझ में नहीं पाती थी। तो इसीलिए उन सबसे ज़्यादा मैं थोड़ा कम बातें करती थी, कम वो करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे मेरे दोस्त भी बनने गए, मैं उन सब की भाषा भी समझने लग गई थी फिर धीरे धीरे। तब फिर जाके बहुत सारे दोस्त हो गए और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त तुरंत बन जाते थे, क्योंकि वो सब कुछ वो भी लड़ाई झगड़ा भी करते थे ना, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी ना कुछ करती थी। इसीलिए वो सब, क्योंकि मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो करती नहीं थी उस समय, बस
तो इसी के लिए जब मैं दिल्ली से आ गई थी ना, तब मैं वहाँ पे ज़्यादा गांव में कुछ जानता बनता तो रहती नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, ना ज़्यादा बदमाशी करती थी, शांत मन में रहती थी। जब मुझे गांव में जब मैं समझ गई मुझे यहीं रहना है, तो मैं गांव में ही शांत मन से रहने, जैसे जैसे आदमी का बड़ा होते जाता है दिमाग, वो आदमी तो जैसे दिमाग भी बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे मेरा भी हो गया था। तो मैं ज़्यादा बदमाशी करना छोड़ दी थी सब कुछ। फिर धीरे धीरे सब मुझे फ्रेंड बन गए थे और सबसे बातें चीतें मैं करने लग गई थी। तो मैंने ऐसे करते करते जब मैं 8वीं पास करके और 8वीं पास करके मैंने जब मुझे हाई स्कूल में नाम लिखाना था, तो वो मेरे गांव से थोड़ा बहुत दूर था और यहाँ पे से कोई ज़्यादा वो नहीं करते थे, एडमिशन करवाना नहीं चाहते थे कोई मेरा। तो फिर बाद में 1 साल गैपिंग करने के बाद जब मेरा 1 साल गैप हो गया, तब जाके मेरी जो फ्रेंड सब थी वो मेरे क्लास से आगे निकल गई, 1 साल आगे निकल गए, तब जाके मुझे मेरा एडमिशन हुआ। वो सब चले गए थे 10वीं क्लास में और मैं 9वीं में ही रह गई थी। तब मैंने एडमिशन करवाया 9वीं क्लास में। तो जैसे 9वीं क्लास में लोग एडमिशन करवाते हैं तो उसको ट्यूशन वगैरह वगैरह सब होना चाहिए। तो मुझे मोस्टली कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बस वही किताब में पढ़ के, और गैस पेपर बोलते हैं वो जो होता है गांव में बोलते थे, तो उसी में से मैंने क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन दोनों रहता है उसमें, उसी को मैं मोस्टली पढ़ती थी। और जिससे मैं मेरी फ्रेंड सब थी जो मैं नहीं जान पाती थी, तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछती थी, तो वो सब मुझे बताते थे क्या करना है नहीं करना है, उन सब से मैं थोड़ा हेल्प लेती थी। तब जाकर से मैंने 9वीं में ही पास की। मुझे बहुत मेरे फ्रेंड सब बोलते थे कि जय गुड़िया, अगर तुम ट्यूशन नहीं लोगी तो तुम पास नहीं हो पाओगी, क्योंकि इन सब में तुम्हें पढ़ना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। तो मैं नहीं बोलती थी कि मेरी मजबूरी ऐसी है कि मेरे पैसे नहीं है, दिक्कत है मुझे, तो मैं नहीं पढ़ सकती। तो इसी की वजह से उन सब को मैं नहीं बोलती थी, बस इतना बोलती थी कि ठीक है मैं कर लूँगी, बोलूँगी मम्मी को बोलूँगी, बस ऐसे बोल के मैं टाल देती थी। जैसे होते होते जब मैं 9वीं में मेरा नंबर थोड़ा कम आया था, तो फिर भी वहाँ पे मैं पास, जैसे मानो पास हो गई थी। तो पास होने के बाद में जब मैं 10वीं क्लास में आई, 10 में आई, तो उसमें भी मैंने ट्यूशन नहीं रखा था, मैंने अपने दोस्तों सबसे ही पढ़ के, मैंने उससे ही सबसे हेल्प ले ले करके के मैंने पढ़ाई की। जब मेरा वहाँ पे स्कूल में 10वीं में एग्ज़ाम हुआ, तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ उतना आता भी नहीं था जो मैं उसमें लिख सकूं या कुछ कर सकूं। तो फिर भी मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे जो आता था मैंने वही लिखा, और लिखने के बाद भी मुझे एक नंबर एक विषय में यानी कि मैथ में से मुझे कम नंबर आने की वजह से मैं फ़ेल हो गई। जब मैं फ़ेल हो गई तो फिर मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। तब मुझे मेरी मम्मी ने बोला फिर एक बार दे, तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी कहाँ से मुझे उतना पैसा देगी जो मैं पढ़ पाऊँगी, और मेरे पास तो 3 भाई बहन थे, उन सबको भी तो पढ़ाना था, इसीलिए मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की उसके बाद से। फिर मैंने कुछ दिन ऐसे ही 2 साल करीब गांव में ही रही, और वहाँ से फिर मुझे मेरी बुआ थी, मेरी बुआ ने मुझे अपने साथ मुझे लेकर के चले गए थे वहाँ, आसनसोल लेके चले गए थे। तो वहीं पे मैं रहती थी, तो वहीं पे मैं रह करके काम वहीं पे मुझे वहाँ पर आसनसोल में ही मुझे रखी थी, हाँ आसनसोल में ही मैं रहने लग गई थी। तो चलो आज का बस इतना ही स्टोरी। अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको अपना स्टोरी कल सुनाऊंगी और कल बताऊंगी। उसके लिए बाय बाय, टाटा। आप सब ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सब, ठीक है, बाय।